नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं माता रानी की कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो मुखी विवाह रेखा के बारे में। हस्तरेखा शास्त्र में दो मुखी विवाह रेखा का क्या फल बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा आगे जाकर अपने अंत के स्थान पर दो शाखाओं में विभाजित हो जाए तो उसका क्या फल होता है। दो मुखी विवाह रेखा का वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही हस्तरेखा से जुड़ी जानकारी आपके लिए बराबर लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर देशराज चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चौहान ज्योतिष। दोस्तों, विवाह रेखा से संबंधित जानकारी हम आपको पहले भी कई वीडियो में दे चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा टूटी हो तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। विवाह रेखा जितनी अच्छी, स्पष्ट, लंबी और गहरी होगी उतना ही व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। अगर विवाह रेखा टूटी फटी है, कटी है या उसमें क्रॉस चिन्ह है या द्वीप चिन्ह युक्त है तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर आपके हाथ में विवाह रेखा आगे जाकर अपने अंत के स्थान पर दो शाखाओं में विभाजित हो जाए तो इसका हमारे वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव होता है, आज हम जानेंगे सिर्फ इस रेखा के बारे में। देखिए दोस्तों, विवाह रेखा आगे जाकर अपने अंत के स्थान पर दो शाखाओं में विभाजित हो जाए और उसकी दोनों शाखाएं बराबर हो। ऐसा नहीं कि एक शाखा हृदय रेखा से मिल जाए या एक शाखा ऊपर उंगली की जड़ की तरफ हो जाए। मतलब हथेली के बाहरी ओर से शुरू होकर और आगे जाकर अपने अंत के स्थान पर दो शाखाओं में विभाजित होनी चाहिए और दोनों शाखाएं, दोनों नोकें अलग अलग दूर होनी चाहिए। किसी रेखा से टच नहीं करनी चाहिए कोई भी शाखा। तो अगर कोई शाखा किसी रेखा में टच कर गई, मान लीजिए ये नीचे वाली शाखा हृदय रेखा में टच कर जाती है तो इसका प्रभाव बदल जाएगा। अगर यह शाखा आगे बढ़कर किसी अन्य रेखा में मिल जाती है तो भी इसका प्रभाव बदल जाएगा। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे दो मुखी विवाह रेखा के बारे में। रेखा आगे जाकर दो शाखाओं में विभाजित होनी चाहिए, यानी त्रिशूल के रूप में, और उसकी दोनों नोकें बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के हाथ में हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा कलह होती है। पति पत्नी का एक दूसरे से मनमुटाव रहता है, उनकी आपस में कभी बनती नहीं है, उनके दोनों के आपस में विचार कभी नहीं मिलते। और ऐसी रेखा वैवाहिक जीवन में इतना कलह उत्पन्न कर देती है, कभी कभी इतनी ज्यादा कलह हो जाती है कि व्यक्ति का जीवन साथी कलह से उठकर आत्महत्या तक कर सकता है। अगर हाथ में अन्य स्थिति अच्छी ना हो, जैसे कि शुक्र पर्वत की स्थिति और गुरु पर्वत की स्थिति और हृदय रेखा की स्थिति, अगर ऐसी अन्य स्थिति अच्छी नहीं है हाथ में, तो ऐसी रेखा तलाक भी करवा सकती है। ऐसे योग में अगर किसी व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा दो शाखाओं में विभाजित है और उस व्यक्ति के हाथ में शुक्र, गुरु और हृदय रेखा यानी जो अन्य लक्षण हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति का तलाक भी हो जाएगा। क्योंकि जब अन्य स्थिति भी अच्छी नहीं होगी और विवाह रेखा की भी स्थिति अच्छी नहीं होगी तो तलाक निश्चित है। अगर आपके हाथ में ऐसी विवाह रेखा है तो आप मिलाकर देख लीजिए, आपकी अपने जीवन साथी से बहुत कम पटेगी।
दोनों में लड़ाई झगड़ा बराबर चलता रहता है। अगर अन्य स्थिति अच्छी है तो वैवाहिक जीवन को बचाया जा सकता है, सिर्फ नोक झोंक तो चलती रहेगी, ऐसा सामान्य तो चल जाएगा। लेकिन अन्य स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो आपको उपाय करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके वैवाहिक जीवन का अंत हो जाएगा। पति पत्नी में कोई एक दूर हो जाएगा, या तो पत्नी है तो वो अपने मायके चली जाएगी, अगर पति है तो वो उसको छोड़कर अन्य कहीं चला जाएगा। ऐसी स्थिति में ऐसा ही होता है, क्योंकि वैवाहिक जीवन में कोई अच्छाई होने की गुंजाइश नहीं होती। अगर आप पुरुष जातक हैं और आपके हाथ में विवाह रेखा इसी प्रकार की है और अन्य स्थिति भी हाथ में अच्छी नहीं है, तो आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर सुबह जो पूजा आराधना होती है वो कर सकते हैं, और इसके बाद में सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं, तो वैवाहिक जीवन को बचाया जा सकता है। अगर आप महिला जातक हैं और आपके हाथ में ऐसी विवाह रेखा है और अन्य स्थिति भी हाथ में अच्छी नहीं है, तो आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकती हैं। बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का व्रत किया जाता है। पहले आप एक बृहस्पतिवार को संकल्प लीजिए और गुरु भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए। हम आपके 5, 7, 11 या 16 बार व्रत करेंगे और हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा होना चाहिए, अच्छा हो जाए। आप व्रत शुरू कर दीजिए तो आपका वैवाहिक जीवन सुधर सकता है, और आप अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल भी रखें। अपनी जो मानसिक स्थिति है उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है, अगर आप लेडीज हैं और आपके हाथ में ऐसी रेखा है, तो आपका पति आपसे लड़ेगा झगड़ेगा जरूर, तो थोड़ा अपने मन को शांत रखें। ऐसा करके अपने वैवाहिक जीवन को आप बचा सकते हैं, क्योंकि वैवाहिक जीवन का अच्छा होना, सुखी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना ही धन क्यों ना हो, गाड़ी बंगला सब कुछ है आपके पास, लेकिन अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है तो वो सब बेकार है। आप कहीं बाहर से आएंगे, घर पर आए और कोई मीठे 2 बोल बोलने वाला नहीं है, कोई आपको एक गिलास अच्छे से पानी देने वाला नहीं है, आपको खाते पीते में भी कलह और लड़ाई झगड़ा झेलनी पड़ रही है, तो ये सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। इसलिए आपको वैवाहिक जीवन बचाना होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।